योगी के पर कतरने के लिए यूपी में मोदी शाह की बड़ी चाल, पंकज चौधरी बनाए गए नए प्रदेश अध्यक्ष। योगी के साथ 36 का आंकड़ा। 2024 लोकसभा के नतीजों ने बीजेपी को किया मजबूर। योगी के खिलाफ एक्शन की पहली गवाही। पंकज चौधरी और योगी हैं एक दूसरे के विरोधी, फिर भी बीजेपी ने क्यों चुना? बिहार से लेकर यूपी तक कुर्मी वोट बन रहे बीजेपी के लिए जीत। मोदी और शाह के खास पंकज चौधरी को केंद्र से यूपी भेजने का क्या कारण है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा फेरबदल होने वाला है। 2024 लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार के बाद बीजेपी अब 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी बिसात बिछा रही है और इसी बिसात का सबसे अहम मोहरा है प्रदेश अध्यक्ष का पद। दिल्ली से केंद्रीय नेतृत्व ने कुर्मी समाज से आने वाले बड़े नेता पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष बना दिया है। ये सिर्फ एक नियुक्ति भर नहीं है, बल्कि पूर्वांचल की सियासत में सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने की एक सोची समझी रणनीति है। सवाल यह है कि बीजेपी को कुर्मी समाज का कार्ड क्यों खेलना पड़ा और पंकज चौधरी योगी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे। बीजेपी के इस कदम को समझने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखना जरूरी है। बीजेपी ने राज्य में 80 में से केवल 33 सीटें जीती। इस हार का सबसे बड़ा कारण था ओबीसी और दलित वोट बैंक में हुई सेंधमारी। खासकर गैर यादव ओबीसी जातियों में असंतोष साफ दिखा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला दिया, उसने बीजेपी के मजबूत वोट बैंक को हिला दिया। इसी पीडीए की काट के लिए बीजेपी को अब नया फॉर्मूला चाहिए था और ये फॉर्मूला है कुर्मी समाज को साधने का। कुर्मी समाज उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे प्रभावशाली गैर यादव ओबीसी जाति है। इनकी आबादी राज्य में करीब 7 से 8% है। कुर्मी वोट पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड के कई जिलों में निर्णायक साबित होता है। मिर्जापुर, सोनभद्र, बस्ती, बाराबंकी और कानपुर जैसे क्षेत्रों में इनकी पकड़ मजबूत है। बीजेपी कुर्मी समाज से अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहती है। वो संदेश है कि पार्टी पिछड़ों की उपेक्षा कर रही है। मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाट समुदाय से थे, जबकि उनसे पहले के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कुर्मी थे। स्वतंत्र देव सिंह को हटाए जाने के बाद कुर्मी समाज में एक खालीपन आया था। अब पंकज चौधरी को लाकर बीजेपी उस खालीपन को भरना चाहती है। ये सीधे तौर पर अखिलेश यादव के पीडीए को काउंटर करने की रणनीति है। कुर्मी समाज को साधकर बीजेपी अपने कोर वोट बैंक ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। पंकज चौधरी महाराजगंज से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त राज्य मंत्री हैं। उनकी पहचान पूर्वांचल के एक मजबूत नेता के तौर पर है। अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए वो कितनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं। योगी आदित्यनाथ पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में अकेले सबसे बड़े पावर सेंटर रहे हैं। सरकार और संगठन दोनों पर उनका प्रभाव रहा है, लेकिन 2024 के नतीजों के बाद ये स्पष्ट हो गया कि केंद्र नेतृत्व अब राज्य में शक्ति का संतुलन बनाना चाहता है। पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना इसी संतुलन की शुरुआत मानी जा रही है। एक प्रदेश अध्यक्ष जो सीधा केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास पात्र हों, वो योगी आदित्यनाथ के फैसलों और कार्यशैली पर लगाम लगाने का काम कर सकते हैं। पूर्वांचल योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। गोरखपुर उनकी कर्मभूमि रही है। पंकज चौधरी भी पूर्वांचल से आते हैं। ऐसे में अगर पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो वो पूर्वांचल की सियासत में योगी के एकाधिकार को चुनौती देंगे। संगठन और सरकार के बीच अक्सर खींचतान चलती रहती है। ये हमेशा से मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के रिश्तों पर निर्भर करता है। पंकज चौधरी अध्यक्ष बन गए, लिहाजा वो 2027 के चुनाव से पहले टिकट वितरण और संगठन के विस्तार में अपनी मजबूत छाप छोड़ सकते हैं। इससे योगी के करीबी लोगों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। एक तरह से योगी आदित्यनाथ पर केंद्रीय नेतृत्व की लगाम होगी। पंकज चौधरी की नियुक्ति से कुर्मी समाज में पैठ पड़ चुकी है, लेकिन साथ ही योगी की व्यक्तिगत लोकप्रियता के सामने संगठन को कितना मजबूत कर पाते हैं पंकज चौधरी, अभी ये देखना बाकी है। ये चुनौती योगी के लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी है। उन्हें अब राज्य में केवल अपनी पसंद के लोगों के साथ काम करने की छूट शायद न मिले। उन्हें संगठन से तालमेल बिठाकर चलना होगा। 2027 के विधानसभा चुनाव तक संगठन और सरकार के बीच ये संतुलन ही यूपी बीजेपी का भविष्य तय करेगा। पंकज चौधरी का अध्यक्ष के तौर पर योगी के लिए एक चेक एंड बैलेंस का काम करेंगे, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। बीजेपी का यह फैसला सिर्फ कुर्मी समाज को साधने का नहीं, बल्कि साफ संकेत है कि पार्टी अब किसी एक नेता पर निर्भरता कम करके जातीय समीकरण और संगठन की मजबूती पर ध्यान दे रही है। पंकज चौधरी की ताजपोशी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख बदल सकती है।